नमस्ते ट्रेडर्स, मैं हूं करशवर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समृद्धि कंसल्टिंग पे। तो जैसे आपने थंबनेल में देखा दोस्तों, मैं आज कंप्लीट कम्युनिटीज़ का एनालिसिस करूंगा। किस कम्युनिटी में ट्रेडिंग चांस है, किस में नहीं है, वो हम पूरा एनालिसिस करेंगे। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं। तो पहली कम्युनिटी दोस्तों गोल्ड मिनी। गोल्ड का अगर हम एनालिसिस करेंगे तो जैसे आप देख सकते हैं, गोल्ड ने अभी रिसेंटली ब्रेकआउट दिया था 22 जुलाई को अपने ऑल टाइम हाई का, जो था 99,700। उसका ब्रेकआउट देने का ट्राई किया, फिर से रिजेक्शन देके नीचे आ गया दोस्तों। तो अभी गोल्ड एक, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल में है, ट्रायंगल में ट्रेड कर रहा है, मतलब विद इन ट्रेडिंग रेंज ही काम कर रहा है। अभी जो ट्रायंगल का सपोर्ट है वो आता है दोस्तों 97,400। अगर इसको सपोर्ट लेके ऊपर जाता है और यहीं पे ट्रेड करता है और ब्रेकआउट देता है, तब गोल्ड में चांस होगा। अभी के लिए तो रेंज में ट्रेड कर रहा है दोस्तों गोल्ड, तो इसमें कोई अपॉर्चुनिटी अभी तो नहीं देता है। अगर 97,400 को, मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाता हूँ, अगर यहाँ पे 97,400 को ट्रेड मतलब एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोल रहा हूँ दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, अगर इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके ऊपर जाने का ट्राई करता है तो यहाँ पे एक लॉन्ग बन सकता है, क्योंकि ओवरऑल लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में है गोल्ड, इसलिए यहाँ पे लॉन्ग ले सकते हैं शॉर्ट स्टॉप लॉस लेके। लेकिन अभी तो फिलहाल उस लेवल को रीच नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं हम। तो ये तो था गोल्ड का दोस्तों। अगली कमोडिटी देखेंगे हम क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में भी जैसे आप देख सकते हैं, मैंने कुछ वीडियोस पहले बताया था कि ये डाउन ट्रेंडिंग चैनल में काम कर रहा है क्रूड ऑयल, और अभी डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है टोटल, और ये रेंज बाउंड है अभी दोस्तों। तो उस रेंज का सपोर्ट अभी जो है वो बनता है 5560 के आसपास। उसका 5520 से 5560 के दरमियान एक सपोर्ट है दोस्तों, जो पहले रेजिस्टेंस था। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर चला गया, फिर यहीं पे सपोर्ट लिया, इसी लेवल पे ऊपर चला गया, लेकिन अभी फिर से नीचे आ रहा है। तो अभी देखना बनता है इस सपोर्ट लेवल पे क्या करता है दोस्तों। इसमें भी कोई अभी प्रॉपर ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनती नहीं दिख रही है। अगर इस सपोर्ट पे आता है 5560 पे, तब देख सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों क्रूड ऑयल का एनालिसिस। बाद में हम देखेंगे सिल्वर को, देखेंगे दोस्तों। सिल्वर जैसे जानते हैं आप, मैंने वीडियो भी डाला था इसका। मैंने ये यहाँ पे लॉन्ग एंट्री लिया था, 1,11,100 पे ट्रेड लिया था इसका, और बुक किया था 1,15,400 पे टोटल, जब ये अप ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ इसका। इसने भी जैसे आप विटनेस कर सकते हैं दोस्तों, जो प्रीवियस हाई था वहीं पे ऊपर जाने का ट्राई किया, लेकिन रिजेक्ट किया। जैसे मैंने वीडियोस में बताया था, उसका लिंक डाल दूंगा मैं, वहीं पे रिजेक्ट करके नीचे आ रहा है। तो फिलहाल के लिए इसमें भी कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं दिखता है दोस्तों, क्योंकि अभी रेंज बाउंड हो गया है। इसका रेंज का अगर हम हाई देखेंगे, 1,16,300 का आता है हाई। अगर इस लेवल पे जाके कुछ करता है, या फिर ये रेंज बाउंड ही रहता है, तो इस रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट लेवल के पास कैसे ट्रेड करते हैं उस टाइम पे हम देखेंगे दोस्तों। अभी तो इसमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं बन रहा है। अगला कमोडिटी हम देखेंगे जिंक दोस्तों। इसमें एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखेंगे जिंक ओवरऑल रेंज बाउंड ही दिख रहा है टोटल। अभी रेंज के सपोर्ट पे आके ब्रेकआउट दिया था, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लिया था, इसका ब्रेकआउट इसने दिया था, डेट में बता दूँ दोस्तों, 18 जुलाई को ब्रेकआउट दिया था। अगर हम थोड़ा स्मॉल टाइम फ्रेम में जाएंगे, जैसे ब्रेकआउट दिया दोस्तों, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया था, अभी साइडवेज चला गया है। तो इसमें जिंक में अगर हम देखेंगे तो इस सपोर्ट लेवल को अगर आए और यहाँ पे बाउंस दे, प्राइस एक्शन के साथ बाउंस दे और वॉल्यूम भी अच्छा खासा हो, तब इसमें एक लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकता है। या फिर अगर यहीं पे रेंज बाउंड रहा, इस ऐसे रेंज बाउंड रह गया और इसका ब्रेकआउट दिया, रेंज का ब्रेकआउट रेंज प्राइस है 270.7, अगर इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे भी एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो इसमें आप ध्यान दे सकते हैं दोस्तों, ऑब्जर्व कर सकते हैं जिंक मिनी को। तो ये मुझे लगा कि इसमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी हो सकता है। उसके बाद अगर हम कॉपर को देखें दोस्तों, कॉपर में दोस्तों मुझे लगता है कि शॉर्ट अपॉर्चुनिटी है। मुझे पता है दोस्तों, मैं जिंक में लॉन्ग बोल रहा हूँ और इसमें शॉर्ट बोल रहा हूँ।
एक इसका एक रीज़न है दोस्तों, ये टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे बोल रहा हूँ मैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये एक डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है, पिछले रेजिस्टेंस के नज़दीक आया लेकिन उसको रीच भी नहीं किया रेजिस्टेंस को, उससे पहले रिजेक्शन देने का ट्राई कर रहा है। और वॉल्यूम भी आप अगर देखेंगे तो वॉल्यूम भी बहुत लो है। इसका मतलब ये दोस्तों ऊपर जाने के लिए बायर्स में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं इसमें शॉर्ट बोल रहा हूँ। और अगर आप देखेंगे ऊपर जाने के बाद इसने एक लो रिलेटिव वॉल्यूम वाला कैंडल दिया रिजेक्शन का, यहीं पे एक ट्रेड बनता था दोस्तों, लेकिन उस टाइम पे मैं ऑब्जर्व नहीं कर रहा था इसको। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक रेंज बनाया दोस्तों, 900 और 890 के दरमियान एक रेंज है। अगर 890 को ब्रेक करके नीचे जाता है तो इसमें एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बन सकता है, अगर ये डबल टॉप का थियरी काम कर गया तो देखते हैं दोस्तों 890 के आसपास कैसे बिहेव करता है। 890 एग्जैक्ट मैं बताऊँ आपको, 891.65 ये लो है रेंज का। अगर इस रेंज को तोड़ के नीचे जाता है तो यहाँ पे एक शॉर्ट बनता हुआ दिख रहा है दोस्तों, या फिर ऐसा भी हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाके इधर भी एक एक कैंडल दे जो कि रिजेक्शन कैंडल हो और फिर नीचे आए, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। तो इसमें ऑब्जर्व करने का बनता है दोस्तों इसमें। और लास्ट में बताऊंगा मैं नेचुरल गैस का ट्रेड दोस्तों, ये सबसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल निगेटिव में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है नेचुरल गैस, और रिसेंटली सपोर्ट पे आ गया था। सपोर्ट पे आने के बाद दोस्तों इसने बाउंस करने का ट्राई किया, लेकिन अगर आप देखेंगे एक रेंज बाउंड चला गया है और एक ट्रायंगल बन गया है दोस्तों, इसको हम फ्लैग एंड पोल भी बोल सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये पोल बनेगा और एक फ्लैग बनता हुआ दिख रहा है। अगर इस फ्लैग का ब्रेकआउट देता है नीचे की तरफ से, क्योंकि वो अभी करंट ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, तो मैं देख रहा हूँ कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेड में इसमें मिल सकता है। लेकिन एक कंसर्न है दोस्तों, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बनता है पिछला वाला जो 258 के आसपास है, लेकिन अगर इसमें छोटा सा स्टॉप लॉस से ब्रेकडाउन का ट्रेड मिलता है दोस्तों 26 जो फ्राइडे का लो था 272, फ्राइडे का लो नहीं बोलेंगे इसको, इंट्राडे का जो लो बन गया था 272.6, 272.6 का अगर ब्रेकडाउन मिलता है दोस्तों इसमें, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पोल और फ्लैग का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये 272.6 का अगर ब्रेकडाउन देके वॉल्यूम के साथ नीचे जाता है तो इसमें एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है दोस्तों। तो ये तो थे दोस्तों कमोडिटी, जिसमें 3 कमोडिटीज़ में चांस है दोस्तों, नेचुरल गैस, जिंक, मिनिका, जैसे मैंने बताया दोस्तों एक लॉन्ग ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है अगर इस सपोर्ट लेवल पे, और कॉपर में एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। ऐसे 3 कमोडिटीज़ है दोस्तों जिसमें मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ अभी ट्रेड अपॉर्चुनिटी के लिए। अगले वीक में जैसे प्राइस एक्शन अनफोल्ड होता है उसके हिसाब से देखेंगे हम दोस्तों कि इसमें कैसे ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनता है, मैं ज़रूर अपडेट करूँगा दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतने दोस्तों, अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।